जय भीम दोस्तों। उत्तर प्रदेश की धड़कन लखनऊ एक बार फिर सियासी इतिहास रचने को तैयार है। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो, दलितों की मसीहा और करोड़ों दिलों की धड़कन मायावती एक ऐसी महारैली के जरिए भारतीय जनता पार्टी की सत्ता को जड़ से उखाड़ फेंकने का शंखनाद करने जा रही है, जो इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में लिखी जाएगी। ये महारैली 9 अक्टूबर को लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर मैदान में होगी, जहां 25 से 30 लाख लोग एकजुट होकर बसपा की ताकत का ऐसा प्रदर्शन करेंगे कि विरोधी खेमों में खलबली मच गई है। ये रैली केवल एक सभा नहीं, बल्कि गरीब, दलित और पिछड़े वर्गों के सम्मान और हक की लड़ाई का आगाज है। मायावती का ये कदम हर उस व्यक्ति के दिल को छू रहा है जो वर्षों से समाज में समानता और न्याय का सपना देखता आया है। ये रैली 2027 के विधानसभा चुनाव में बसपा की दमदार वापसी का प्रतीक बनेगी। उनके समर्थकों में जोश और जुनून का सैलाब उमड़ रहा है और कार्यकर्ता इसे एक नए युग की शुरुआत मान रहे हैं। मायावती की हुंकार से न केवल भाजपा की नींद उड़ चुकी है, बल्कि अन्य विपक्षी दल भी उनकी रणनीति के सामने बौखला गए हैं। इस महारैली में मायावती न केवल अपनी गुप्त रणनीतियों का खुलासा करेंगी, बल्कि गरीबों, मजलूमों और उपेक्षित वर्गों के लिए ऐसे ऐलान करेंगी जो उनके जीवन में नई रोशनी लाएंगे। ये रैली बसपा के कार्यकर्ताओं के दिलों में नई उम्मीद जगाएगी और 2027 में सत्ता की सीढ़ियां चढ़ने का रास्ता साफ करेगी। इस वीडियो में हम मायावती जी के 5 ऐतिहासिक ऐलान के बारे में बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी घातक सिद्ध हो सकती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती अपने ऐतिहासिक ऐलान के तहत ऐसी रणनीति के साथ मैदान में उतर रही हैं, जो न केवल उनके कार्यकर्ताओं में जोश का संचार कर रही है, बल्कि आम जनता के दिलों में भी एक नया विश्वास जगा रही है। मायावती, जिन्हें प्यार से बहन जी कहा जाता है, अपनी अटल इच्छा शक्ति और दूरदर्शिता के साथ उत्तर प्रदेश की सियासत को नया रंग देने को तैयार है। उनका हर कदम, हर फैसला समाज के उस तबके को सशक्त बनाने की दिशा में है जो वर्षों से हाशिए पर रहा है। उनकी रणनीति केवल सत्ता तक पहुंचने की नहीं, बल्कि एक ऐसे समाज के निर्माण की है जहां हर व्यक्ति को सम्मान, समानता और अवसर मिले। 9 अक्टूबर को लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर मैदान में होने वाली महारैली बसपा के लिए एक नए युग का सूत्रपात करेगी। यह दिन मान्यवर कांशीराम जी के परिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिन्होंने बसपा को न केवल एक राजनीतिक दल, बल्कि एक सामाजिक क्रांति का प्रतीक बनाया। मायावती ने इस दिन को इसलिए चुना है ताकि कांशीराम जी के सपनों को साकार करने का संदेश जन जन तक पहुंचे। इस रैली में वे न केवल लाखों समर्थकों को संबोधित करेंगी, बल्कि 2027 के चुनाव के लिए एक ऐसा खाका पेश करेंगी जो उत्तर प्रदेश की सियासत को हमेशा के लिए बदल देगा। यह रैली बसपा की ताकत का प्रदर्शन होगी, जिसमें दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक और गरीब वर्ग के लोग एकजुट होकर अपने हक की आवाज बुलंद करेंगे। मायावती की रणनीति का मूल आधार है समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलना। वे मानती हैं कि सत्ता की चाबी जनता के हाथों में है और जनता का भरोसा जीतने के लिए जरूरी है कि उनकी समस्याओं को समझा जाए, उनकी आवाज को सुना जाए। इसके लिए उन्होंने अपनी रणनीति को 3 मुख्य धुरी पर केंद्रित किया है: संगठन की मजबूती, जनता के साथ गहरा भावनात्मक जुड़ाव और नीतिगत सुधारों का स्पष्ट विजन। इन तीनों के जरिए वे न केवल बसपा को एक मजबूत राजनीतिक ताकत बनाना चाहती हैं, बल्कि उत्तर प्रदेश में एक ऐसी सरकार बनाना चाहती हैं जो हर वर्ग के लिए काम करे। संगठन की मजबूती के लिए मायावती ने कार्यकर्ताओं को जमीनी स्तर पर सक्रिय करने का आह्वान किया है। वे जानती हैं कि एक मजबूत संगठन ही किसी भी दल की रीढ़ होता है। इसके लिए उन्होंने हर जिले, हर गांव और हर बस्ती में कार्यकर्ताओं को भेजा है, ताकि वे लोगों के बीच जाएं, उनकी समस्याएं सुने और उन्हें बसपा की नीतियों से जोड़ें। मायावती ने अपने कार्यकर्ताओं को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे जनता के दुख दर्द में शामिल हों, उनकी आवाज बने और उनके हक के लिए लड़ें। ये निर्देश केवल एक आदेश नहीं, बल्कि एक भावनात्मक अपील है जो कार्यकर्ताओं के दिलों को छू रही है। वे चाहती हैं कि हर कार्यकर्ता ये महसूस करे कि वे केवल एक राजनीतिक दल के लिए नहीं, बल्कि एक बड़े सामाजिक मिशन के लिए काम कर रहे हैं। इसके साथ ही मायावती ने संगठन में अनुभव और युवा जोश का एक अनूठा समन्वय किया है। उन्होंने पुराने और अनुभवी नेताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी हैं, जो अपनी समझदारी से रणनीतियों को दिशा दे रहे हैं। वहीं युवा नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी आगे बढ़ने का मौका दिया है, जो अपनी ऊर्जा और उत्साह से संगठन को नई गति दे रहे हैं। यह संतुलन बसपा को एक नई ताकत दे रहा है। मायावती ने कार्यकर्ताओं से कहा है कि उनकी मेहनत और लगन ही 2027 में बसपा को सत्ता के शिखर तक ले जाएगी। ये संदेश कार्यकर्ताओं में एक नया उत्साह जगा रहा है और वे दिन रात जनता के बीच जाकर पार्टी को मजबूत करने में जुटे हैं। मायावती की रणनीति का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है जनता के साथ गहरा भावनात्मक जुड़ाव। वे मानती हैं कि सत्ता का रास्ता लोगों के दिलों से होकर जाता है। इसलिए उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है कि वे हर गांव, हर बस्ती में जाएं, लोगों की समस्याओं को सुने और उनके समाधान के लिए काम करें।
मायावती का ये विश्वास है कि लोग तब किसी दल पर भरोसा करते हैं जब वो उनके सुख दुख में साथ खड़ा हो। इसके लिए उन्होंने कार्यकर्ताओं को ये भी सिखाया है कि वे लोगों के बीच जाकर उनकी भाषा में बात करें, उनकी भावनाओं को समझें और उनके सपनों को साकार करने का वादा करें। ये रणनीति न केवल बसपा के जनाधार को बढ़ा रही है, बल्कि लोगों के बीच पार्टी के प्रति विश्वास को भी मजबूत कर रही है। मायावती की नीतिगत दृष्टि भी उनकी रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे ऐसी नीतियां लाना चाहती हैं जो समाज के सबसे कमजोर वर्ग को सशक्त बनाए। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक न्याय उनके विजन के केंद्र में है। वे चाहती हैं कि हर बच्चे को मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, हर व्यक्ति को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हों और हर युवा को रोजगार के अवसर मिलें। इसके लिए उन्होंने अपनी रैली में बड़े ऐलानों की तैयारी की है, जो न केवल उनके समर्थकों में उत्साह जगाएंगे, बल्कि विरोधी दलों को भी सोचने पर मजबूर करेंगे। मायावती की ये रणनीति केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है। वे देश के अन्य राज्यों में भी बसपा को मजबूत करने की दिशा में काम कर रही हैं। उनकी नज़र 2027 के विधानसभा चुनाव के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर भी है। वे चाहती हैं कि बसपा न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश में शोषितों और वंचितों की आवाज बने। इसके लिए उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को हर राज्य में जाकर संगठन को मजबूत करने का निर्देश दिया है। ये रणनीति बसपा को एक राष्ट्रीय ताकत के रूप में उभारने की दिशा में एक बड़ा कदम है। मायावती का ये दृष्टिकोण उनके अनुयायियों के लिए एक प्रेरणा है। वे न केवल एक नेता के रूप में बल्कि एक मार्गदर्शक के रूप में भी देखी जाती हैं। उनकी हर बात, हर निर्देश में एक गहरी भावना छिपी है जो लोगों को ये एहसास दिलाती है कि वे अकेले नहीं हैं। मायावती का ये विश्वास कि समाज का हर व्यक्ति सम्मान और समानता का हकदार है, उनकी रणनीति को और भी मजबूत बनाता है। उनकी यह रैली और उनके दिशा निर्देश न केवल बसपा को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, बल्कि उत्तर प्रदेश की सियासत को भी एक नया रास्ता दिखाएंगे। बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ने दूसरा ऐतिहासिक ऐलान करते हुए आकाश आनंद को पार्टी का नेशनल कन्वीनर बनाया है। बसपा के राष्ट्रीय समन्वयक आकाश आनंद की कार्यशैली ने पार्टी में एक नई ऊर्जा और उत्साह का संचार किया है। हाल ही में उन्हें बसपा का राष्ट्रीय संयोजक बनाया गया है और इस जिम्मेदारी को उन्होंने न केवल स्वीकार किया बल्कि इसे एक मिशन के रूप में अपनाया है। आकाश आनंद, जिन्हें युवा कार्यकर्ता एक प्रेरणा और मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं, अपनी गतिशीलता, जोश और जनता के प्रति गहरी संवेदना के साथ बसपा को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। उनकी कार्यशैली न केवल संगठन को मजबूत कर रही है, बल्कि लाखों युवाओं के दिलों में एक नया विश्वास जगा रही है कि बसपा 2027 में एक ऐतिहासिक वापसी करेगी। आकाश आनंद की सबसे बड़ी खासियत है उनकी जमीनी स्तर पर काम करने की शैली। वे केवल बड़े मंचों से भाषण देने या रैलियों तक सीमित नहीं रहते, बल्कि देश के हर कोने में जाकर कार्यकर्ताओं और आम लोगों से सीधा संवाद करते हैं। चाहे वो उत्तर प्रदेश के किसी गांव की पगडंडी हो या किसी अन्य राज्य का शहरी इलाका, आकाश आनंद हर जगह पहुंचकर लोगों की बात सुनते हैं, उनकी समस्याओं को समझते हैं और उन्हें बसपा के मिशन से जोड़ते हैं। उनका यह समर्पण कार्यकर्ताओं के लिए एक मिसाल है, जो ये सीखते हैं कि नेतृत्व का मतलब है जनता के बीच रहकर उनके लिए काम करना। आकाश आनंद ने युवाओं को बसपा से जोड़ने का एक विशेष अभियान शुरू किया है। वे मानते हैं कि देश का भविष्य युवाओं के हाथों में है और अगर युवा बसपा के साथ जुड़ते हैं तो पार्टी न केवल सत्ता तक पहुंचेगी बल्कि समाज में एक बड़ा बदलाव भी लाएगी। इसके लिए उन्होंने देश भर में युवा सम्मेलनों का आयोजन शुरू किया है, जहां वे युवाओं से सीधे बात करते हैं, उनके सपनों को सुनते हैं और उन्हें बताते हैं कि बसपा उनके लिए क्या कर सकती है। उनकी ये पहल युवाओं में एक नया जोश भर रही है। कई युवा जो पहले राजनीति से दूरी बनाए रखते थे, अब आकाश आनंद की प्रेरणा से बसपा की नीली टोपी पहनकर संगठन के लिए काम कर रहे हैं। उनकी कार्यशैली में एक और खास बात है उनकी पारदर्शिता और जवाबदेही। आकाश आनंद ने कार्यकर्ताओं को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे अपनी जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी से निभाएं। वे हर राज्य में समीक्षा बैठकें आयोजित करते हैं, जहां वे कार्यकर्ताओं से उनके काम का हिसाब मांगते हैं और उन्हें बेहतर करने के लिए प्रेरित करते हैं। उनकी ये सख्ती प्यार और विश्वास के साथ होती है, जिससे कार्यकर्ता नाराज होने के बजाय और अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित होते हैं। आकाश आनंद का मानना है कि संगठन की ताकत तभी बढ़ेगी जब हर कार्यकर्ता अपने कर्तव्यों को पूरे मन से निभाए। आकाश आनंद की नेतृत्व शैली में एक गहरी संवेदनशीलता भी झलकती है। वे न केवल एक नेता के रूप में बल्कि एक भाई, एक दोस्त और एक मार्गदर्शक के रूप में कार्यकर्ताओं और जनता के बीच काम करते हैं। उनकी सभाओं में आने वाले लोग बताते हैं कि आकाश आनंद की बातें उनके दिल को छू जाती हैं। वे अपनी बातों में समाज के उस दर्द को शामिल करते हैं जो वर्षों से उपेक्षित रहा है। चाहे वो दलितों का सम्मान हो, पिछड़ों का उत्थान हो या गरीबों का सशक्तिकरण, आकाश आनंद हर मुद्दे को इस तरह उठाते हैं कि लोग खुद को उनकी बातों से जोड़ पाते हैं। उनका एक और महत्वपूर्ण योगदान है बसपा के डिजिटल प्रचार को मजबूत करना। आकाश आनंद ने समझा कि आज का युग डिजिटल युग है और अगर बसपा को युवाओं और नई पीढ़ी तक पहुंचना है तो डिजिटल मंचों का उपयोग जरूरी है। इसके लिए उन्होंने सोशल मीडिया पर बसपा की मौजूदगी को और मजबूत करने का बीड़ा उठाया है।
वे स्वयं सोशल मीडिया पर सक्रिय रहते हैं, जहां वे पार्टी की नीतियों, विचारधाराओं और उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाते हैं। उनकी ये रणनीति न केवल युवाओं को पार्टी से जोड़ रही है, बल्कि बसपा को एक आधुनिक और प्रगतिशील संगठन के रूप में पेश कर रही है। आकाश आनंद की कार्यशैली में एक और खास बात है उनकी दूरदर्शिता। वे न केवल 2027 के चुनाव को ध्यान में रखकर काम कर रहे हैं, बल्कि बसपा को भविष्य की एक ऐसी ताकत बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं जो लंबे समय तक देश की सियासत में अपनी छाप छोड़े। इसके लिए वे हर राज्य में बसपा के जनाधार को बढ़ाने के लिए रणनीतिक बैठकें कर रहे हैं। वे कार्यकर्ताओं को ये समझाते हैं कि बसपा का मिशन केवल सत्ता प्राप्त करना नहीं, बल्कि समाज के हर तबके को न्याय और सम्मान दिलाना है। उनकी ये सोच कार्यकर्ताओं में एक नया विश्वास जगा रही है और वे इसे अपने मिशन का हिस्सा मानकर काम कर रहे हैं। आकाश आनंद ने यह भी सुनिश्चित किया है कि बसपा का हर कार्यक्रम कांशीराम जी के विचारों और मायावती जी के दिशा निर्देशों के अनुरूप हो। वे हर कदम पर मायावती जी के मार्गदर्शन को अपनाते हैं और उनकी नीतियों को जनता तक पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। उनकी यह निष्ठा और समर्पण बसपा के कार्यकर्ताओं के लिए एक प्रेरणा है। वे कार्यकर्ताओं को यह सिखाते हैं कि बसपा का हर कदम समाज के उस तबके के लिए होना चाहिए जो वर्षों से उपेक्षित रहा है। आकाश आनंद की कार्यशैली ने बसपा में एक नया बदलाव ला दिया है। उनकी ऊर्जा, उनका जोश और उनकी संवेदनशीलता ने पार्टी को एक नई दिशा दी है। कार्यकर्ता अब पहले से कहीं अधिक उत्साहित हैं और जनता में भी बसपा के प्रति एक नया विश्वास जाग रहा है। आकाश आनंद का यह विश्वास कि युवा शक्ति ही बसपा की सबसे बड़ी ताकत है, पार्टी को एक नई गति दे रहा है। उनकी अगुवाई में बसपा न केवल 2027 के चुनाव में एक दमदार वापसी की ओर बढ़ रही है, बल्कि एक ऐसी ताकत बन रही है जो समाज के हर तबके के लिए एक नई रोशनी लेकर आएगी। मायावती जी में तीसरा ऐतिहासिक ऐलान करते हुए बिहार चुनाव अकेले लड़ने आगाज कर दिया है, जिसके कारण भाजपा कांग्रेस आरजेडी में खलबली मची हुई है। बिहार की धरती, जहां सियासत का हर कदम इतिहास रचता है, अब बहुजन समाज पार्टी की हुंकार से गूंजने को तैयार है। बसपा सुप्रीमो कुमारी मायावती ने बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन और भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को धूल चटाने का ऐसा ऐलान किया है जो न केवल राजनीतिक हलकों में हलचल मचा रहा है, बल्कि हर गरीब, मजलूम और मेहनतकश के दिल में एक नई आस जगा रहा है। मायावती का यह ऐलान केवल एक सियासी नारा नहीं, बल्कि बिहार के उन लाखों लोगों के लिए एक वादा है जो वर्षों से न्याय और सम्मान की बाट जोह रहे हैं। बसपा ने बिहार में पूरी दमदारी के साथ चुनाव लड़ने का संकल्प लिया है और इस संकल्प के पीछे है पार्टी का अटूट विश्वास कि बिहार की जनता अब बदलाव की राह पर चलने को तैयार है। बसपा की इस लड़ाई में पार्टी के राष्ट्रीय समन्वयक रामजी गौतम और प्रभारी अनिल कुमार दिन रात मेहनत कर रहे हैं। रामजी गौतम बिहार के हर कोने में समीक्षा बैठकों और रैलियों के जरिए जनता के बीच बसपा का संदेश पहुंचा रहे हैं। उनकी हर सभा में हजारों लोग उमड़ रहे हैं, जो ये दिखाता है कि बसपा का जनाधार बिहार में तेजी से बढ़ रहा है। रामजी गौतम की सादगी और जनता के प्रति उनकी संवेदनशीलता लोगों के दिलों को छू रही है। वे हर सभा में ये दोहराते हैं कि बसपा केवल सत्ता के लिए नहीं, बल्कि समाज के सबसे कमजोर तबके के लिए लड़ रही है। उनकी ये बात बिहार के गांवों और कस्बों में गूंज रही है, जहां लोग अब बसपा को अपने हक की आवाज मानने लगे हैं। पार्टी प्रभारी अनिल कुमार भी बिहार में बसपा के अभियान को एक नई गति दे रहे हैं। वे कार्यकर्ताओं और जनता के बीच लगातार कैंपेन कर रहे हैं ताकि बसपा का संदेश हर घर तक पहुंचे। अनिल कुमार की मेहनत और लगन ने कार्यकर्ताओं में एक नया जोश भरा है। वे हर बैठक में कार्यकर्ताओं को ये समझाते हैं कि बिहार की जनता अब उन नेताओं को नहीं चाहती जो केवल वादे करते हैं। लोग अब ऐसी पार्टी चाहते हैं जो उनके दुख दर्द को समझे और उनके लिए ठोस कदम उठाए। अनिल कुमार की ये बात कार्यकर्ताओं को न केवल प्रेरित कर रही है, बल्कि जनता के बीच भी बसपा के प्रति एक नया विश्वास पैदा कर रही है। बसपा ने बिहार चुनाव में जो ऐलान किए हैं वे न केवल क्रांतिकारी हैं, बल्कि समाज के सबसे कमजोर तबके के लिए एक नई उम्मीद की किरण बनकर उभरे हैं। मायावती ने घोषणा की है कि अगर बसपा सत्ता में आती है तो हर गरीब परिवार को 2 बीघा जमीन दी जाएगी ताकि वे अपनी मेहनत से एक सम्मानजनक जीवन जी सकें। ये ऐलान बिहार के उन लाखों गरीब परिवारों के लिए एक सपना सच होने जैसा है जो वर्षों से जमीन के एक छोटे से टुकड़े के लिए तरस रहे हैं। इसके साथ ही मायावती ने हर बच्चे के लिए मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का वादा किया है। ये वादा बिहार के उन माता पिता के लिए एक नई रोशनी है जो अपने बच्चों को बेहतर भविष्य देना चाहते हैं, लेकिन गरीबी उनकी राह में सबसे बड़ी बाधा है। इन ऐलानों ने बिहार की सियासत में एक भूचाल ला दिया है। भाजपा और कांग्रेस राजद गठबंधन में खलबली मच गई है, क्योंकि बसपा के ये वादे न केवल जनता के दिलों को छू रहे हैं, बल्कि उनके वोटों को भी अपनी ओर खींच रहे हैं। बिहार के गांवों और कस्बों में लोग अब बसपा के नीले झंडे तले एकजुट हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि बसपा ही उनकी असली आवाज है। मायावती के इन ऐलानों ने यह साबित कर दिया है कि बसपा केवल सियासी दांव पेच में नहीं, बल्कि जनता के हक के लिए लड़ने में विश्वास रखती है। बसपा की इस रणनीति का एक और महत्वपूर्ण पहलू है उसका जमीनी स्तर पर काम।
रामजी गौतम और अनिल कुमार की अगुवाई में बसपा के कार्यकर्ता हर गांव, हर पंचायत में जाकर लोगों से मिल रहे हैं। वे न केवल बसपा के ऐलानों को जनता तक पहुंचा रहे हैं, बल्कि उनकी समस्याओं को सुनकर उनके समाधान का भरोसा भी दे रहे हैं। यह जमीनी मेहनत बिहार में बसपा के जनाधार को तेजी से बढ़ा रही है। लोग अब ये मानने लगे हैं कि बसपा न केवल वादे करती है, बल्कि उन्हें पूरा करने का जज्बा भी रखती है। बसपा की इस सक्रियता का असर बिहार की सियासत पर साफ दिख रहा है। जहां पहले लोग केवल बड़े दलों की ओर देखते थे, वहीं अब बसपा उनके लिए एक मजबूत विकल्प बनकर उभर रही है। मायावती का ये ऐलान कि बसपा बिहार में पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी ने कार्यकर्ताओं में एक नया उत्साह भरा है। वे अब हर सभा, हर रैली में ये संदेश दे रहे हैं कि बसपा बिहार की सियासत को बदलने के लिए तैयार है। अगर बसपा के ये वादे और उसकी मेहनत वोटों में तब्दील होती है, तो ये पार्टी न केवल बिहार में एक बड़ी ताकत बनकर उभरेगी, बल्कि किंगमेकर की भूमिका में भी नजर आएगी। मायावती का ये विश्वास कि बिहार की जनता अब बदलाव चाहती है, बसपा के अभियान को और मजबूती दे रहा है। उनके ऐलान और उनकी रणनीति ने बिहार के लोगों को यह एहसास दिलाया है कि बसपा उनके लिए केवल एक राजनीतिक दल नहीं, बल्कि उनके सपनों को साकार करने वाला एक मिशन है। रामजी गौतम और अनिल कुमार की मेहनत ने इस मिशन को और मजबूत किया है। बिहार के गांवों में अब बसपा का नीला झंडा लहरा रहा है और लोग इसे अपने सम्मान और स्वाभिमान का प्रतीक मान रहे हैं। ये चुनाव बिहार के लिए एक नया मोड़ लेकर आएगा। बसपा की ये लड़ाई केवल सत्ता की नहीं, बल्कि उन लाखों लोगों की है जो वर्षों से उपेक्षा और अन्याय का शिकार रहे हैं। मायावती के ऐलानों और उनकी रणनीति ने बिहार की जनता में एक नया विश्वास जगाया है। अगर बसपा का ये जोश और जनता का ये समर्थन वोटों में बदलता है, तो बिहार की सियासत में एक नया सूरज उगेगा, जिसकी रोशनी हर गरीब, हर मजलूम तक पहुंचेगी। अब हम आपको मायावती जी के अगले ऐतिहासिक ऐलान के बारे में बताएंगे। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो कुमारी मायावती का नेतृत्व एक ऐसी मशाल है जो समाज के सबसे अंधेरे कोनों में भी रोशनी बिखेर रही है। 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए उनकी गुप्त रणनीतियां और अटूट संकल्प न केवल बसपा को सत्ता के शिखर तक ले जाने की राह बना रहे हैं, बल्कि उन लाखों लोगों के दिलों में भी एक नया विश्वास जगा रहे हैं जो वर्षों से अपने हक और सम्मान के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मायावती की हर रणनीति, हर कदम उस सपने को साकार करने की दिशा में है जो मान्यवर कांशीराम जी ने देखा था। एक ऐसा समाज जहां हर व्यक्ति को बराबरी का हक मिले, जहां गरीब, दलित और पिछड़े वर्ग का सिर गर्व से ऊंचा हो। उनकी ये लड़ाई केवल सियासी नहीं, बल्कि एक सामाजिक क्रांति है जो उत्तर प्रदेश को एक नई दिशा देगी और 2027 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाकर इतिहास रचेगी। मायावती की रणनीतियां उनकी गहरी सोच और जनता के प्रति उनकी अटल निष्ठा का प्रतीक है। वे जानती हैं कि सत्ता का रास्ता केवल रैलियों और वादों से नहीं बनता, बल्कि जनता के विश्वास और कार्यकर्ताओं की मेहनत से बनता है। इसलिए उन्होंने हर कदम पर ऐसी रणनीतियां बनाई हैं जो न केवल बसपा को मजबूत करेंगी, बल्कि समाज के हर तबके को एकजुट करेंगी। उनकी रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है समाज के सबसे कमजोर वर्ग को सशक्त बनाना। वे चाहती हैं कि हर गरीब परिवार को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जाए, हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार मिले और हर युवा को अपने सपनों को पूरा करने का मौका मिले। ये सपना केवल एक नारा नहीं, बल्कि मायावती का वो वादा है जिसे वे हर हाल में पूरा करना चाहती हैं। मायावती की रणनीति का एक और अनूठा पहलू है उनकी चुपके से काम करने की शैली। वे बड़े बड़े दावों या शोर शराबे से दूर अपनी रणनीतियों को सधे हुए अंदाज में लागू करती हैं। उनकी हर योजना, हर फैसला इतना सोचा समझा होता है कि विरोधी दल अक्सर उनके अगले कदम का अंदाजा नहीं लगा पाते। ये उनकी गुप्त रणनीति का ही कमाल है कि बसपा आज उत्तर प्रदेश में एक बार फिर एक मजबूत ताकत के रूप में उभर रही है। मायावती ने कार्यकर्ताओं को यह सिखाया है कि सियासत का असली मतलब है जनता की सेवा करना, उनके दुख दर्द में शामिल होना और उनके लिए लड़ना। इसीलिए उनकी हर सभा, हर रैली में लाखों लोग उमड़ते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि मायावती उनकी आवाज है, उनका सहारा है। मायावती का नेतृत्व केवल सत्ता तक पहुंचने का साधन नहीं, बल्कि समाज में बदलाव लाने का एक जरिया है। वे मानती हैं कि सत्ता का असली मकसद है समाज के उस तबके को न्याय दिलाना जो वर्षों से उपेक्षित रहा है। इसके लिए उन्होंने अपनी रणनीतियों में सामाजिक न्याय को सबसे ऊपर रखा है। चाहे वो दलितों के लिए विशेष योजनाएं हों, पिछड़ों के लिए रोजगार के अवसर हों या अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षा और सम्मान की बात हो, मायावती की हर नीति में समाज के हर तबके की बेहतरी का सपना छिपा है। उनकी ये सोच न केवल बसपा को एकजुट कर रही है, बल्कि जनता के बीच भी एक नया विश्वास पैदा कर रही है। मायावती की रणनीति का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है उनके कार्यकर्ताओं का मनोबल। वे जानती हैं कि कार्यकर्ता किसी भी दल की सबसे बड़ी ताकत होते हैं। इसलिए उन्होंने कार्यकर्ताओं को न केवल संगठन की जिम्मेदारी दी है, बल्कि उन्हें यह एहसास भी दिलाया है कि वे एक बड़े मिशन का हिस्सा हैं। मायावती की हर सभा में कार्यकर्ताओं को यह संदेश दिया जाता है कि उनकी मेहनत, उनका पसीना ही बसपा को सत्ता तक ले जाएगा। ये संदेश कार्यकर्ताओं में एक नया जोश भर रहा है और वे दिन रात जनता के बीच जाकर बसपा के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। मायावती की रणनीति में एक और खास बात है उनकी एकता की नीति।
वे मानती हैं कि समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलना ही बसपा की असली ताकत है। इसलिए उन्होंने अपनी रणनीतियों में दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक और गरीब वर्गों को एक मंच पर लाने का प्रयास किया है। उनकी सभाओं में हर वर्ग के लोग एकजुट होकर बसपा के नीले झंडे तले खड़े होते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि मायावती उनकी आवाज को बुलंद करती हैं। ये एकता न केवल बसपा को मजबूत कर रही है, बल्कि उत्तर प्रदेश की सियासत में एक नया संदेश दे रही है कि बसपा हर वर्ग की पार्टी है। मायावती की ये लड़ाई केवल सियासी मैदान तक सीमित नहीं है। वे चाहती हैं कि 2027 में बसपा की सरकार बनने के बाद उत्तर प्रदेश में एक ऐसी व्यवस्था बने जहां हर व्यक्ति को बराबरी का हक मिले। उनकी रणनीति में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को विशेष महत्व दिया गया है। वे चाहती हैं कि हर गांव में स्कूल हो, हर जिले में अस्पताल हो और हर युवा को रोजगार मिले। यह सपना केवल एक वादा नहीं, बल्कि मायावती का वो संकल्प है जिसे वे हर हाल में पूरा करना चाहती हैं। उनकी यह सोच जनता के बीच एक नई उम्मीद जगा रही है और लोग अब बसपा को अपने भविष्य का सहारा मानने लगे हैं। मायावती की रणनीति का एक और महत्वपूर्ण पहलू है उनकी सादगी और जनता के प्रति उनकी संवेदनशीलता। वे कभी भी बड़े बड़े शब्दों या खोखले वादों में विश्वास नहीं करती। उनकी हर बात में एक गहरी भावना होती है जो लोगों के दिलों को छूती है। चाहे वो किसी गांव की सभा हो या शहर का बड़ा मंच, मायावती की बातें हमेशा जनता के दुख दर्द को बयां करती हैं। उनकी ये संवेदनशीलता बसपा को जनता के और करीब ला रही है और लोग अब उन्हें न केवल एक नेता बल्कि अपने परिवार का हिस्सा मानने लगे हैं। 2027 का विधानसभा चुनाव मायावती के लिए केवल एक सियासी जंग नहीं, बल्कि एक सामाजिक क्रांति का मंच है। उनकी गुप्त रणनीतियां, उनकी मेहनत और उनका विश्वास बसपा को न केवल सत्ता तक ले जाएगा, बल्कि उत्तर प्रदेश में एक नया युग शुरू करेगा। मायावती का ये सपना कि हर व्यक्ति को सम्मान और समानता मिले, अब जनता का सपना बन चुका है। उनकी रणनीतियों और उनके संकल्प ने यह साबित कर दिया है कि बसपा 2027 में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी और ये सरकार न केवल सत्ता की, बल्कि जनता के दिलों की सरकार होगी। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।